हेलो एवरीवन। हम लोग डीबीएमएस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा जा चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, डिकम्पोज आर इन 3NF, यानी किसी भी रिलेशन को 3NF में कैसे डिकम्पोज करते हैं, इसको हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके अथवा में जो क्वेश्चन गिवन है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन आपको गिवन है, कंसीडर द रिलेशन आर। आर एक रिलेशन है जिसमें 3 एट्रीब्यूट ए बी एंड सी गिवन है, एंड ए सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ। एफ एक सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है और इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी 4 गिवन है, जिसमें ए डिटरमाइन कर रहा है बी सी को, बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, एंड ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को। एक फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, कंप्यूट द कैनोनिकल कवर ऑफ एफ। एफ जो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसका कैनोनिकल कवर को आपको कंप्यूट करना है, दैट मीन्स कि फाइंड कर रहा है। यहाँ पे आपको सिंपली फाइंड कर रहा है इरिड्यूसिबल सेट। यहाँ पे कैनोनिकल कवर को हमें फाइंड करना है, और कैनोनिकल कवर को हम लोग इरिड्यूसिबल सेट भी कहते हैं। इरिड्यूसिबल रिड्यूसिबल सेट मतलब कि सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी विच कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर। आगे उसको और भी हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, उस तरह के रिड्यूसिबल सेट को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल कवर। इसको हम लोग निकालते हैं 3 स्टेप्स में। पहले तो हम लोग सेट को, पूरे फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिकम्पोज करते हैं, जिसमें राइट साइड का जो भी एट्रीब्यूट हो सिंगल हो जाए। उसके बाद में हम लोग कैनोनिकल कवर सभी का फाइंड करते हैं, यानी कि सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी को एक एक करके चेक करते हैं कि कोई ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो अननेसेसरी है, तो उसको रिमूव करते हैं। और थर्ड में हम लोग रिडंडेंसी को चेक करते हैं, कोई ऐसा एट्रीब्यूट तो नहीं है जो रिडंडेंसी को क्रिएट कर रहा है। तो 3 स्टेप होता है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको हम लोग यहाँ पे एक साइड में लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले है ए डिटरमाइन कर रहा है बी और सी को, फिर बी डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पे सी को, और ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, और फिर ए भी डिटरमाइन कर रहा है सी को, ए भी डिटरमाइन कर रहा है सी को। तो ये सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी 4 हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि सारे जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है सभी को जो है ना सिंगल एट्रीब्यूट्स में इसको डिकम्पोज करना है। मतलब कि ये है तो ये आपको डिटरमाइन कर रहा है किसको, बी को कर सकता है, और ए स्पेशली सिंगल का जो है ना सी को भी डिटरमाइन कर सकता है। मतलब कि हम इसको ब्रेक कर दिए, ए को ब्रेक कर दिए, बी ए डिटरमाइन कर रहा है बी को और ए डिटरमाइन कर रहा है सी को, अलग अलग ब्रेक कर दिए। बी एज इट इज रहेगा क्योंकि ये सिंगल है राइट साइड में। ए डिटरमाइन कर रहा है आपको बी को, और फिर यहाँ पे ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को। यहाँ पे आपको जो है ना इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले को ब्रेक नहीं करना। आपको सिंपली ये देखना है कि राइट साइड में जो है, राइट साइड में सभी सिंगल एट्रीब्यूट्स हो जाए। तो राइट साइड में यहाँ पे सिंगल एट्रीब्यूट हो चुका है सभी का। अब इसको एक एक करके हमको चेक करना है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना है कि हमें चेक करना है ये कि कोई ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो अननेसेसरी है, यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जो है ना निकालने का प्रयास करेंगे, फाइंड करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक एक करके सभी फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर चेक करेंगे और ये फाइंड करने का प्रयास करेंगे कोई ऐसा एट्रीब्यूट्स तो नहीं है जो यहाँ पे अननेसेसरी है। अगर अननेसेसरी है तो उसको रिमूव करेंगे। और उसको निकालने का तरीका क्या है कि आपको इसको चेक करना है, यानी कि जो पहला वाला है ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, तो ये जरूरी है या नहीं है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्लोजर, ए का क्लोजर निकालेंगे। ए क्लोजर किसमें से, तो इस पूरे सेट में से, इस सेट में से हम लोग जो है ना ए का क्लोजर निकालेंगे और इसको रिमूव करके, पहले वाले को रिमूव करके, मतलब कि हम पहले वाले को रिमूव करके तब इसको निकालेंगे, उसको कंसीडर यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो ए क्लोजर निकालेंगे तो ए को डिटरमाइन कर सकता है। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड में देखें कि इसको तो हम पहले वाले को हम रिमूव करके हटा कर देख रहे हैं, तो ए वाले को जो हम लोग ए से सी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेकंड में देखिए, फिर ए और सी निकल चुका। फिर यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड वाला में है ए जो है ना बी को डिटरमाइन कर रहा है, और फिर जब ए भी आ चुका है तो ए और बी मिलकर के सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो सी तो है ही। 3 हमारे पास एट्रीब्यूट है ए और बी, ए बी सी, और तीनों को ये डिटरमाइन कर पा रहा है। मतलब कि जो पहला वाला है उसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके रहने और न रहने से हमारे सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा
है, तो हमारा जो पहला है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया, पहला वाले को रिमूव कर दिए, तो ये हमारा फर्स्ट वाला नहीं होगा। सेकंड वाला केस है, सेकंड वाला ए डिटरमाइन कर रहा है सी को, तो इसको भी हम लोग रिमूव करके यहाँ से देखेंगे, इसमें से रिमूव करके देखेंगे। पहला वाला तो रिमूव हो चुका है, सेकंड वाले को रिमूव करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ फिर से ए क्लोजर को फाइंड करेंगे, तो ए क्लोजर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ए तो डिटरमाइन कर लेगा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ए डिटरमाइन यहाँ पे बी को कर रहा है, तो ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, फिर ए बी जो है ना आपको सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो है आप देख पा रहे हैं कि इसको रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको रिमूव करने के बाद भी हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ए बी सी तीनों आ जा रहा है, तो यहाँ पे हमें इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा जो है ना सेकंड वाला भी नहीं होगा। थर्ड वाला हो गया हमारा बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे बी का क्लोजर, क्या बी जो है ना सी को डिटरमाइन कर पा रहा है या नहीं, तो बी का क्लोजर फाइंड करेंगे तो बी निकल जाएगा, और इसको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, तो बी डिटरमाइन कर, यानी कि इसको हम लोग रिमूव करने के बाद चेक कर रहे हैं, इसको रिमूव करने के बाद चेक कर रहे हैं, तो बी देखिए बी सी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, बी किसी को भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि दैट इज इसेंशियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, ये सिस्टम में आवश्यक है। नेक्स्ट हमारे पास ये डिटरमाइन कर रहा है बी को, और फिर यहाँ पे ए का क्लोजर फाइंड करेंगे कि ये जो है ना बी को डिटरमाइन कर पा रहा है या नहीं, और इसको रिमूव करके तब यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव करने के बाद चेक करेंगे, तो यहाँ पे ए डिटरमाइन करेगा सिर्फ ए को, और उसके अलावा किसी को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे दैट इज ऑल्सो इसेंशियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एंड लास्ट हमारे पास है ए डिटरमाइन कर रहा है, सॉरी ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, राशि को, तो ए बी को हम लोग चेक करेंगे कि अगर ए बी को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ए बी को रिमूव कर देते हैं तो क्या सी को डिटरमाइन, इसको अगर हम लोग रिमूव करने के बाद ए बी का क्लोजर चेक कर रहे हैं, तो ए बी का क्लोजर हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ तो ऊपर में सबको रिमूव कर चुके हैं, तो इसको हम लोग चेक करेंगे, यही दोनों हमारे पास उपलब्ध है, ये दोनों उपलब्ध है, तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि क्या ए बी किसको किसको निकाल सकता है, तो ए बी को फाइंड कर सकता है, और जब यहाँ पे बी है तो ये सी को डिटरमाइन कर सकता है, तो ये सभी निकाल सकता है, मतलब कि इसकी भी आवश्यकता नहीं, अगर हम इसको रिमूव भी कर देते हैं तो ये दोनों से हमारा काम चलेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास जो फाइनल आ गया स्टेप 2 के बाद, तो स्टेप 2 में हमारा फाइनल आ गया, ये बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, और ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, ये हमारे पास जो है ना फाइनल जो है ना सेट मिल गया। अब स्टेप 3 में हमें चेक करना होता है कि कोई रिडंडेंसी तो नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा क्या है, सिंगल एट्रीब्यूट है, और राइट साइड में भी सिंगल एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ पे कोई रिडंडेंसी होने की संभावना ही नहीं है, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये हमारा, ये जहाँ अब फाइनल आंसर हो गया, ए डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन सी जो है इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये 2019 का जो है ना अथवा वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हम लोग। एक क्वेश्चन और सिंपल सा पूछा गया है 2018 में, उसको भी हम लोग यहाँ पे सोल्व करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है 2018 में पूछा गया है, और क्वेश्चन है फाइंड एजी क्लोजर इन द रिलेशनल स्कीमा आर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एज, यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ के रूप में दिया गया है, ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, डिटरमाइन कर रहा है सी को, सी डी डिटरमाइन कर रहा है एच को, और फिर सी जी डिटरमाइन कर रहा है आई को, और भी डिटरमाइन कर रहा है एच को, तो यहाँ पे निकालना है एजी का क्लोजर, इज एजी इज ए सुपर की और ऑफ आर, कह रहा है कि एजी का क्लोजर निकालिए, और क्या एजी जो है ना इस रिलेशन का सुपर की है, इसको बताना है। तो हम लोग एजी क्लोजर कैसे, किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर कैसे निकालते हैं हम लोग को पता है, तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास है, जो इसको हम लोग पहले यहाँ पे राइट कर लेंगे, ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, फिर ए डिटरमाइन कर रहा है सी को, फिर यहाँ पे है सी जी डिटरमाइन कर रहा है एच को, और फिर से सी जी है जो डिटरमाइन कर रहा है आई को, और यहाँ पे बी डिटरमाइन कर रहा है एच को। ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, हमें कंप्यूट करना है यहाँ पे एजी का क्लोजर, एजी का क्लोजर हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है, तो यहाँ पे एजी का क्लोजर हम लोग कंप्यूट करेंगे, तो हमें एजी से एजी तो मिल ही जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे, फर्स्ट में आप देखेंगे कि ए जो है ना बी को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये बी यहाँ पे अटैच हो जाएगा, फिर ए जो है ना सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो सी भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे अब सी और जी है, तो देखिए सी और जी जो है ना एच को डिटरमाइन कर रहा है, तो सी और जी यहाँ पे गिवन है, तो ये एच को डिटरमाइन कर रहा है, फिर सी और जी जो है ना आई को डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ से उसके बाद बी जो है ना बी यहाँ पे अवेलेबल है, और एच को डिटरमाइन कर रहा है, तो एच तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हमारे पास जो रिलेशन है
इस रिलेशन में आप देखेंगे, इस रिलेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं ए है, बी है, सी है, जी है, एच है और आई है, और यही यहाँ पे रिलेशन में गिवन है। इसके अलावा यहाँ पे डी नहीं है। तो जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट हैं, 6 एट्रीब्यूट्स हैं और 6 एट्रीब्यूट्स इसमें गिवन है, वो सारे एट्रीब्यूट्स एजी फाइंड कर ले रहा है। दैट मीन्स कि एजी क्या है, एक कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या है, ए और जी कैंडिडेट की हो गया। अब पूछा जा रहा है कि क्या ए जी सुपर की है, सुपर की, दैट मीन्स कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जो ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट्स को फाइंड करने के लिए सफिशिएंट होता है। दैट इज आल्सो, इट इज आल्सो ए सुपर की। तो ये क्या है, सुपर की भी है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे किसी भी एट्रीब्यूट्स का क्लोजर फाइंड करते हैं उसको पता है। तो यहाँ पे फाइंड करना है और ये बताना है कि ये सुपर की है या नहीं, तो ये सुपर की है इस रिलेशन में।